चंडालिनी है, दिस इज वन काइंड ऑफ ड्रैंकुला, लेडी डेविल. So she's never giving freedom to any single entity. That is pratishtha, proudness, or feeling I am something. So ये क्या बोलते हैं उसको? तो इस प्रकार से इसको छोड़ना बहुत कठिन है. यहाँ शब्द दे दिया बड़ा प्यारा, यत्न पाइवे प्रवीण. यत्न पाइवे प्रवीण मतलब इसको छोड़ने के लिए आपको प्रवीण होना पड़ेगा, बहुत चतुर होना पड़ेगा. जहाँ भी प्रतिष्ठा देने लगे अंतःकरण भगवान को समर्पित करते हुए सुनो ही मत प्रतिष्ठा के लिए. गुरु जी की बड़ी कृपा रही, जब भी कभी कोई कीर्तन या कुछ ऐसा कथा जहाँ होनी और लोगों ने बाद में आके बोलने लगना, महाराज जी आज तो अच्छा चुप चुप हो गया, तो उसकी श्रद्धा ही खत्म हो जाती. यार ये क्या, अभी तो बढ़िया से गा रहे थे, अभी तो प्रेम से बातें कर रहे थे, अभी तो हमने कौन सा इनको कुछ गलत बोला, हम तो यही बोलने आ रहे थे, बड़ी बहुत बढ़िया आज आनंद आया, आज तो खाने को दौड़े. सारा उसका दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये भी क्या संत हुए. हमें ना चाहिए. ये विष से भी ज्यादा खतरनाक है. मान सम्मान जो लोग देते हैं, विष तो फिर भी आपको शरीर को नाश करेगा, ये आत्मा को कवर कर लेते हैं, आत्मा को अपने कब्जे में डाल लेते हैं. कैसे डालते हैं देखो, बहुत से सब जगह पे आप जाते हैं, सारी दुनिया में घूमते, जहां जहां आपको लोग ना और बाबा जी जय राधे श्याम कैसे हैं ऐसा जहां करते हैं ना, वहां आप जाते रहें, लेकिन आपका ध्यान इधर जरूर जाएगा, यार यहाँ आज तो बोला नहीं कोई, है नहीं. ऐसा होगा. मैं चंडीगढ़ मठ में जब था तो बचपन में आ गए थे, 14 साल की उम्र थी, तो ये चीज़ मैंने नोट की. और ये हमारे गुरु भाई, बड़े गुरु भाई, उन्होंने बोला, कहते याद रहे जहाँ पे आपको लोग आओ भगत करेंगे ना, आपका ध्यान वहाँ जरूर जाएगा. उस गली के पास से निकलोगे ध्यान वहाँ जाएगा. मेरे को वो चीज़ का अनुभव हुआ. मैंने कहा बिल्कुल सही बात. जहाँ पे लोग प्रशंसा करते हैं, आओ भगत करते, वहाँ पे हम लोग जाके पकड़े जाते हैं. और क्या करते हैं, हम साथियों को लगे आओ जरा तो आपको मिलाता हूँ, ये बड़े अच्छे भक्त हैं. अक्सर होता है, आप उसी से मिलाओगे जहां से आपकी थोड़ी प्रशंसा का लेना देना हो रहा है. वहां नहीं लेके जाओगे जहां आपकी निंदा होती है, बिल्कुल नहीं ले जाओगे जहां आपको गालियां देते हैं. आओ जी आओ, आपको ये भक्त है मिला, आज तू भगत आ गया यहाँ पे, ले आया है और किसी को. वहां नहीं आप किसी को लेके जाओगे. ये है प्रतिष्ठा की कामना. ये चंडालिनी ऐसी है मान सम्मान रूपिणी, जो आत्मा को कभी मुक्त नहीं होने देती. इसको यत्ने पाइवे प्रवीण, इसको जो है यत्न के साथ छोड़ना पड़ेगा. समझ लगी? तो एक बार किसी ने गुरुजी से बोल दिया, बाबा निकलेंगे बता देना. एक बार गुरुजी को किसी ने बोल दिया, महाराज जी ये ना ऐसे ऐसे चिल्ला पड़ता है. तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, भक्त लोग कुछ बोलता है उसको ऐसा तो चिल्लाना नहीं चाहिए. मैं कहा महाराज जी प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी जब मिलती है तो अच्छा नहीं लगता, हृदय में तो होता है. कहते ये भी चाह ना, मतलब उसको डांटना भी, मतलब ये करना भी इनडायरेक्ट वे में प्रतिष्ठा की चाहना ही तो है कि देखो यार प्रतिष्ठा चाहता ही नहीं. बात समझ रहे? इतनी सूक्ष्म है ये. मैंने उस बचपन में ही कहो 2-3 साल बीते थे तो मैंने एक लेख लिखा था 2-3 पेज का.
उसमें था प्रतिष्ठा की आशा कितनी सूक्ष्म है। आज मैं इस बात को लिख रहा हूं, मेरे को शब्द पूरे याद नहीं, 2-4-6 लाइनें याद। आज मैं इस बात को लिख रहा हूं कि इस प्रतिष्ठा को बिना त्याग किए भगवान के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम खुद को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हो, भगवत निष्ठा तो हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि मुझे जैसा अधम, दुराचारी, पापी, फलाना ढिकाना ढिकाना पता नहीं क्या कुछ लिख दे। मैंने कहा ये लिखते हुए भी प्रतिष्ठा की आशा है कि जब पढ़ेगा कोई व्यक्ति कहेगा कि ओहो कितने दीनहीन थे। समझे नहीं बात को? मैंने कहा लिखते हुए भी इसके अंदर प्रतिष्ठा की आशा है। अंडरस्टैंड कि मैंने एक पत्र एक लिखा था, 2-3-4 पेजों का लेख लिखा था, उसमें ही लिखा था अपने आप की दीनता प्रकाश जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने किया, उसके शब्दों को ज़्यादा खोल करके लिख करके कि ये जो लिख रहा हूँ ये प्रतिष्ठा के त्याग के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें भी प्रतिष्ठा की आशा है कि जब कोई भविष्य में पढ़ेगा तो कहेगा कितने दीनहीन थे। मतलब इस तरीके से ये घुसी हुई है, तो इसको कैसे यत्न के साथ छोड़ेंगे? ये तभी संभव है। कब संभव है? जब हम लोग आश्रित हो जाएंगे कि मेरे को रोटी, मेरे को सांस, मेरे को जीवन, मेरा धड़कन, ये सारा तो डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। मेरा अपना कुछ है क्या? जब मेरा कुछ है नहीं तो मैं उसका अभिमान कहाँ से कर सकता हूँ? जब उसके लिए मैं प्रतिष्ठा ले ही कहाँ से सकता हूँ? कोई देता भी है तो मैं उसको स्वीकार ही कैसे कर सकता हूँ? मतलब ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है जिन्होंने प्रतिष्ठा को विष्ठा कहा है, सुअर की। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ये जो प्रतिष्ठा मान सम्मान है ना, कहते हैं ना दूसरे को मान दो तो खुद मान मिलेगा, ये ही केवल चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है जो इस मान सम्मान को सूकर की विष्ठा बोल रहे हैं। काय टेढ़ा होता जा रहा बेचारे पीछे वाला, सेंटर में रहे, वो सूकर की विष्ठा बोलते हैं। सूकर की विष्ठा क्यों बोला? सूअर क्या करता है? गांव के लोग जब बाहर जाते हैं उनकी गंदगी को खाता है। खाने के बाद क्या होता है? वो जब पैखाना करता है, जब वो छोड़ता है, उसको खाने वाला कोई होता है? बोलो, होता है? उसको खाने वाले हम हैं। कैसे? सज्जन, साधु, महापुरुष लोग जिस मान सम्मान, जिस पदवियों को, राजा छोड़ दिया राजपद, मीरा ने छोड़ दिया रानी का पद, सनातन गोस्वामी ने प्रधानमंत्री का पद, वित्त मंत्री का पद, सब छोड़ छाड़ करके रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि वो यहाँ पर आकर के उन मान सम्मान प्रतिष्ठाओं को छोड़ करके वो यहाँ पे पद पदवियों को छोड़ करके यहाँ पे वो भिक्षा मांग करके दर दर पे ठोकरें खाते हुए ठाकुर जी का नाम कर रहे हैं। और हम लोग, वही लोग, वो संसारी लोग, वही नेता लोग थोड़ा सा किसी सम्मान के लिए बुलाएंगे, हम तुरंत पहुंच जाएंगे और अपनी फोटो में दिखलाएंगे, देखो मेरा फलाने के साथ फोटो है। जिन पदों प्रतिष्ठाओं को छोड़ा उन्होंने, किन्होंने? सज्जनों ने, किन्होंने? साधुओं ने। और जिन साधुओं ने जिन प्रतिष्ठा और पदों को छोड़ा, उन राजा महाराजाओं ने उसी को पा करके अपने आप को क्या समझा कि वो महान है। तो किसका खाया? साधुओं का अपशिष्ट जो त्याग दिया है उसको किसने भोजन किया? नेताओं ने और राजा, बोलो ना, राजा महाराजाओं ने। और उन राजा महाराजा और नेताओं और लोगों के पास में जाकर के हम अपने आप का गौरव महसूस करते हैं। ये क्या हुआ? संतों की छोड़ी प्रतिष्ठा खाई किसने? इन्होंने। और उनकी छोड़ी प्रतिष्ठा, हमको थोड़ी दी प्रतिष्ठा, हमने खाई, तो क्या हुआ? सुअर ही हुए ना, सुअर से भी नीचे। बोले वृंदावन। ये केवल आपको सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय में मिलेगा। ऐसी भावनाओं से भक्ति भरी हुई होती है जब, तब गोविंद अनंत ब्रह्मांडों के मालिक रह नहीं पाते वैकुंठ में। आना ही पड़ता है उनको कि भैया और ना बोल। सूरदास जी का मुंह पकड़ लिया ठाकुर जी ने, कहते चुप। कहते क्यों प्रभु? कहते चुप रहे बस।